अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त भाई। मुझे उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप सारे खैरियत से रहें। अल्लाह आपको खुश रखे। और सबसे पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया करना चाहूँगा कि जो चैनल को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं लोग, तो बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। तो फ्रेंड, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ये मैंने लिखा हुआ है थोंगसा ह्योंग्योंगसा अन जी नन जी, यानी कि आपने इस मुनफब को, मुनफब जो है ये है अन जी और नियोन जी और नन जी आ रहा हो, यानी कि इसका उर्दू में जो मतलब बनेगा वो ये होगा कि आपने किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछना कि ये आप कर सकते हैं, आपको पता है ये काम का आपको पता है, या आपने वो काम का के मतलब आप जानते हैं वहाँ पर कैसे जाना है आपको पता है, या आप ये बना सकते हैं आपको पता है। तो ये इन चीज़ों में इस्तेमाल होगा। ये मैंने लिखा हुआ है पश्चिम, और पश्चिम इसका मतलब है कि नहीं, और ये जो है ना इसका मतलब है कि पश्चिम होना, यानी कि अगर लफज पश्चिम का आपको पता होगा कि कोई भी लफज का जो तीसरा वर्ड होता है ना उसको क्या कहते हैं, सिलिबल जो होता है उसको कहते हैं पश्चिम। जैसे मुक्ता लफज है ना, मुक्ता में गियोग जो है ना नीचे वो पश्चिम है। इब्दा है ना, इब्दा में जो बियोप है ना वो पश्चिम है, ठीक है ना। तो जिनके साथ पश्चिम नीचे आएगा उनके साथ अंजी का इजाफा करना है, और जिनके साथ पश्चिम नहीं आएगा उनके साथ नंजी का इजाफा करना है। जैसे मुंगोपदा लफज है, ठीक है ना, मुंगोपदा वजनी, तो मुंगो उनजी, मुंगो उनजी। जैसे मैं इधर लिख के आपको छोटा सा बता देता हूँ। तो आपको पता है कि मुंगोपता जो लफज होता है ना ये ऊ में चला जाता है या वो में चला जाता है। तो आपने इसको कैसे लिखना है, मुंह गो उनजी, जब भी फिक्रा बनाना है ना, ठीक है ना। तो इस तरह आपने लिखना है। जैसे मेपदा लफज है, मेपदा, ठीक है ना, ये कैसे आएगा, मे उनजी, ठीक है ना। तो ये इस तरह आपने लिखना है। मेपदा को मे उनजी में चला जाएगा, और जो है ना मुंगोपदा है जो वो मुंगो उनजी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह चेंज होगा। तो इस तरह जैसे अभी अब मैं आपको 2-3 फिक्रे बताऊंगा, तो उसकी आप सब दोस्तों ने प्रैक्टिस करनी है कि कैसे इनको इस्तेमाल करना है, बोला करें इसे। ये आप देख सकते हैं बुक जो है ना ये साबित होंगा की बुक है। जितने भी आजकल कोरिया में लड़के कोर्स इसके पीछे पड़े हुए हैं कि इसके बाद ना वो वीज़ा भी आप चेंज कर सकते हैं, E7 F26, अभी वो तो खैर बंद हो गया वीज़ा। तो ये वो कोर्स है तीसरे लेवल का, ये तीसरा मुनफोप है। आप ये बुक जो है वो इंटरनेट से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। ये इमिग्रेशन की बुक है, स्पेशल उन्होंने ये कोर्स दिया हुआ है। और जो भाई ये मुनफोप अच्छी तरह से जान लेता है उसकी ज़बान लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। तो आप अच्छे तरीके से दूसरों से बात कर सकते हैं और अगले बंदे की बात को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड चले मैं आपको एक जो है ना अभी एक दो मिसाल दूंगा, जैसे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। यानी कि उर्दू में इसका मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में पूछना या पता होना कि आपको इस चीज़ का पता है या नहीं पता। तो आपने इसके मतलब अगर बताना है, अगर पता हो तो आपने कहना है नंजी आरायो, नंजी खादा खानन जी आरायो, मुक्ता मोंगनन जी आरायो। अगर नहीं पता होगा तो आपने कहना है मुल्लायो, उधर ही बात है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको एक बताता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बुसान में रहता हूँ, तो किसी दूसरे सिटी में गया हुआ हूँ, तो मैं किसी को कहता हूँ कि बुसान ओतो के ओतो के खायो आ रहा हो, ठीक है ना। जैसे मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है कि बुसान ओतो के खायो आ रहा हो, यानी कि मैंने पूछा उससे ना कि आपको पता है। अगर आप ये ना भी ना लगाएं तो फिर भी कोई बात नहीं है, यानी कि ये अभी मैंने जुमला बनाना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पता है कि कैसे जाना है, फिर तो आपने क्या कहना है, ने ओतो के खानन जी आ रहा हो। क्या फिर कहना है आपने, ने क्या हो गया जी, ने
ओतोखे खानन जी आ रहे हो, हाँ कैसे जाना है मुझे पता है, ठीक है ना। तो फिर वो अगर आपसे फिर आप उसको बता सकते हैं कि ईशिप ओबन फोसरल थासे हो योगी ऐसो, ईशिप ओबन फोसरल थासे हो या खेती एक्सरल थासे हो, तो फिर आप उसको वो समझा सकते हैं कि कैसे करना है ना, ठीक है ना। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ कि योगी ऐसो, जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं तो आप कह सकते हैं कि योगी ऐसो ठीक है फ्रेंड। यानी कि इसका क्या मतलब है कि योगी ऐसो इसी ओबोन फोसरल थासे हो, यानी कि यहाँ से आप 25 नंबर बस पर सवार हो जाइए। ये था कि आपको अगर पता है तो आपने बताना है, अगर आपको नहीं पता तो फिर आपने कह देना है कि आनियो आनिए हो, या आनियो भी आप लिख सकते हैं, आनियो ओतोखे खानन जी मोलायो। और इसका मतलब है या मुर्गे सोयो। आप ये भी कह सकते हैं कि अन्यो ओतो के खानन जी मोलायो या मुर्गे सोयो, ठीक है ना, कि नहीं मुझे नहीं पता ना कैसे जाना है, मुझे नहीं पता ना, ठीक है ना। तो ये नंबर 1 था। अभी इधर मैं आपको दूसरे नंबर मिसाल बताऊंगा। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, ठीक है ना, तो आप जो है ना उससे पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा जो वो है डिश है जो वो स्पाइसी है, करारी है, उसमें ना ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा मेपदा। मैंने इसलिए ये इधर लिखा कि आपको मैं समझा सकूं। मेपदा में पश्चिम है ना, इसमें पश्चिम नहीं था तो नंजी आया था, ठीक है ना। अभी इसमें पश्चिम है, पश्चिम में हमेशा आपने याद रखना है कि तीसरे लफ्ज़ को पश्चिम कहते हैं। पश्चिम जो सबसे नीचे वाला हरफ होता है ना उसको क्या कहते हैं, पश्चिम। ये लफ्ज़ बोलने में पश्चिम पश्चिम होता है और लेकिन लिखने में ऐसे है पश्चिम। इसकी जो असल प्रोनाउंसिएशन है ना वो है पश्चिम। पश्चिम बियत को आपको आपके दियत को थोड़ा दबा देना, पश्चिम, दिगत की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, पश्चिम पश्चिम, ठीक है ना। तो इस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। अभी मैं जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं, आप उधर जाके ना आपके साथ कोई दोस्त है, आप कहते हैं कि ई शिकदांगे ओतन अमशी की मेवो, ई शिकदांगे ओतन ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि इशिक्तांगे ओतोन अमशी की छेल में वो, इशिक्तांगे ओतोन अमशी की छेल में वो, यानी कि इस रेस्टोरेंट पर सबसे ज़्यादा स्पाइसी जो खाना है वो क्या है, स्पाइसी जो डिश है वो कौन सी है या क्या है। आपने अगले दूसरे साथ वाले से सवाल किया है। अगर सेम चीज़ यही कि अगर उसको पता है तो वो कह देगा जी इशिक्तांगे, मिसाल के तौर आप कहते हैं कि जी बिरयानी, इसमें तो जो है ना आप बिरयानी कह सकते हैं, कोई भी सोख होगी या कोई भी आप कह सकते हैं कि ये जो है ना है। लेकिन इधर मैं आपको बताता हूँ कि वो कहता है कि आनियो वाला मैं आपको बताता हूँ। आनियो, आनियो क्या कह दिया उसने कि आनियो नहीं, ओतन ठीक है ना। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि आनियो ओतनमशी की इछेल मेउन जी मोलायो, कि यानी कि उसने क्या कहा कि नहीं
मुझे नहीं पता कि कौन सा जो है ना जो खाना है, डिश है, सबसे स्पाइसी है या करारी है, मुझे नहीं पता ना, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है तो फिर आप कहेंगे कि ने ओतन अमसीक छेल मेउन जी आ रहा हो। आप ये ने में आप लिख सकते हैं कि इधर आपने ने लगा देना, ओतन अमसी की छेल मेउन जी, इधर आपने कर देना आ रहा हो, ठीक है ना। बस इतना सा चेंज करना है, और इधर जो है ना आनियों की जगह पे आपने लगा देना ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 2 फिक्रे मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह एक और फिक्रा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी जगह है नीचे नंबर 3, मिसाल के तौर पर बिरयानी है, ठीक है ना, या सोख होगी है। चलो मैं बिरयानी का आपको बताता हूँ। क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं नेपाल में और जो है ना इंडिया में और बांग्लादेश में दोस्त देखते हैं, तो उन सबको पता है बिरयानी क्या होती है ना, वो सबको लोगों को पता है इधर, क्योंकि हाँ ये सारे तीनों चारों कंट्रीज में खाई जाती है। तो ये देखें, ये क्या लिखा है जी, बिरयानी, बिरयानी ओतोखे, क्या कहा उसने जी, बिरयानी ओथोखे मांदरोयो, मांदलदा लफ्ज क्या है ये, मांदलदा, ठीक है ना। तो मांदलदा से क्या बनता है जी, मांदरोयो, ठीक है ना। ये इधर से ये बनेगा, मांदलदा से जो चेंज हो गया ना ये बनेगा मांदलदा मांदरोयो। उसने क्या कहा कि बिरयानी ओथोखे मांदरोयो आ रहा है, यानी कि उसने पूछा ओथोखे मांदरोयो, उसने पूछा कि आपको बिरयानी कैसे बनाते हैं। तो अगर उसको पता होगा ना तो फिर वो कहेगा कि ने, ये देखिए मांदिलदा, हमेशा जो पश्चिम रियल होता है ना वो खत्म हो जाता है या वो उसी तरह रहता है ना, जैसे सालदा में पश्चिम है ना तो वो रियल में ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपने इसको ना इस तरह लिखना है मांदिलदा। तो फिर क्या है जी, इसके नीचे पश्चिम नहीं है तो फिर क्या आएगा, नंजी, ने ओतोखे मांदनंजी आ रहा हो। अगर आपको नहीं पता होगा तो इधर आपने लगाना है आन्यो, सॉरी ये लाइट बाजू से जो है ना बंद हो गई थी। फिर आपने, अगर आपको नहीं पता तो आपने क्या कहना है, आन्यो ओतोखे मांदनंजी, इधर बस आपने कर देना है मोल्लायो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की आपकी वीडियो, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। मैंने बड़े उर्दू में वाज़ेह तरीके से बताया है। तो ये मुनबोब था नंजी और अंजी। अगर पश्चिम आएगा तो आपने नियन लगा के फिक्रा मुकम्मल कर देना, और पश्चिम ना होगा तो नंजी का इजाफा करना है। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल का नाम है ऑन यूट्यूब पे है कोरियन टेक 24, KOREANTECH 24। तो ये दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी FB पे भी शेयर किया करें। और इसमें अगर आपको कोई किसी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर में अपना इधर लिख देता हूँ, पहले भी मैंने लिखा था वीडियो में, तो इधर मैं लिखता हूँ व्हाट्सएप नंबर भी, आप मुझे SMS कर सकते हैं। ये है 00821063154552, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस पे भी मुझे SMS करके पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई मसला हो, या कोई आप और किसी तरीके की बात पूछना चाहें। काफ़ी दोस्त हैं जो पूछते हैं कोरिया में, तो वो लैंग्वेज के मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ। रिप्लाई मेरा लेट हो सकता है, मैं लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। सब भाइयों का खुदा हाफिज़।